बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 5 उसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 से पार्ट 5 तक सॉल्व किए थे, ठीक है। आज पार्ट नंबर 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 to 5 जो है उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप इससे रिलेटेड जो है वो लेक्चर वहां से ले सकते हैं, ठीक है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। हमारे पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग, ठीक है। हमने इसकी करनी है जी फैक्टराइजेशन, देन हमने इसको सिंप्लीफाई करवाना है, ठीक है। हम लिखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस का 3 है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने क्या करवाना है, इसको फैक्टराइज करवाना है। हम लिखते हैं जी 2y स्क्वायर, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आ रहा है 6y स्क्वायर। देन हम अगर प्लस और माइनस हमें वो फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है, 2 डिजिट्स वो लेने हैं। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 6y स्क्वायर आए और प्लस और माइनस करवाएं तो हमारे पास 5y आए, ठीक है। हमने इधर रखा जी 6y लेते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस का हम करते हैं उसमें से y, ठीक है। 6y में से y माइनस करवाएंगे तो हमारे पास 5y आएगा। देन हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 6y स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा इधर माइनस का 3। देन नेक्स्ट चलते हैं हम, इसमें से हम जो है वो 2y कॉमन ले लेंगे। हमने 2y कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया y प्लस 2 3 आर 6, ठीक है। उसके बाद इसमें से माइनस का 1 कॉमन लेंगे, हमारे पास ये आ गया माइनस और माइनस प्लस का 3, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमारे पास इसमें से सेम जो वैल्यू है हमारे पास है y प्लस 3, ठीक है, और आ गया जी इसके साथ 2y माइनस का 1, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गए। हमारे पास क्वेश्चन था जी पार्ट नंबर 6 2y स्क्वायर था प्लस का 5y माइनस का 3 था, ठीक है। हमने इसको सॉल्व करवाना था, हमने इसको करना था फैक्टराइज, ठीक है। हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास 6y स्क्वायर आ रहा था। देन हम अगर प्लस और माइनस करवाए, हमें 2 डिजिट्स ऐसे लेने हैं कि अगर मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास 6y स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करवाए तो हमारे पास 5y आए। हमने 2y स्क्वायर एज इट इज लिखा, प्लस का 6y लिखा, माइनस का y लिखा। 6y में से माइनस y करवाएंगे, हमारे पास 5y आ रहा था। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 6y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको करा दिया फैक्टराइज। देन हमने इसमें से 2y कॉमन लिया, हमारे पास y प्लस 2 3 6 आ गया। माइनस का 1 कॉमन लिया, हमारे पास आ गया y माइनस और माइनस प्लस का 3 हो गया, ठीक है। हमारे पास सेम इसमें से y प्लस 3 लिखा, देन 2y माइनस 1 लिखा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस का 4x है, माइनस का 4 है। सबसे पहले हम इसको अरेंज करवाते हैं। हम लिखते हैं जी एक्स क्यूब लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे माइनस का 4x लिखेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 4 लिखा, ठीक है। अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, दोनों में x जो है वो प्रेजेंट है। हम इसमें से x जो है वो कॉमन लेते हैं, हमने x कॉमन लिया। अब हम लिखते हैं इधर एक्स स्क्वायर माइनस का 4, देन हम नेक्स्ट वाली वैल्यू में से प्लस का 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब इसमें हमारे पास सेम जो वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस का 4 वो लिखा। उसके बाद हम लिखते हैं जी एक्स प्लस 1, ठीक है। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको हम एक दफा प्लस में लिख देंगे और एक दफा माइनस में। एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अलजेब्रिक फार्मूला ओपन होगा x प्लस 2 में और x माइनस 2, ठीक है। हम इधर लिखते हैं जी x प्लस 2 लिखा एक दफा और एक दफा लिख देते हैं जी x माइनस 2 और देन लिखते हैं साथ x प्लस 1। ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया, इसका आ गया जी ये आंसर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 25 m स्क्वायर n स्क्वायर है प्लस का 10 m n है प्लस का 1 है। अब हमने इसको कराना है जी फैक्टराइज। 25 m स्क्वायर n स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 25 m स्क्वायर n स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब हमने 2 डिजिट्स ऐसे लेने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 25 m स्क्वायर n स्क्वायर आए। देन हम उसको प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास 10 m n आए, ठीक है। हमने लिखा है एज इट इज 25 m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस का आ गया इसके साथ 5 m n, ठीक है। 5 को 5 में ऐड करवाएं
तो हमारे पास 10mn आएगा। देन हम इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 25m² n² आ जाएगा। ठीक है, हम लिखते हैं इधर प्लस का 1। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे 5mn। ठीक है, 5 5 जरा आ जाएगा 25, 5mn लिखा प्लस का 1 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में से हम 1 जो है वो कॉमन लेंगे, हमारे पास आ गया 5mn प्लस का 1। ठीक है, अब हम लिख देते हैं इन दोनों में सेम वैल्यू, हमारे पास 5mn प्लस 1 आ रहा है, हमने वो लिखना है कॉमन लेके 5mn प्लस 1 लिखा। देन अब हम ये वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, हमने लिखा 5mn प्लस का 1। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास 1 माइनस 12pq प्लस 36p² ठीक है, ये हमारे पास है, हमने इसको भी कराना है फैक्टराइज। हम लिखते हैं जी, अगर हम होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन करवा दें, ठीक है, वो हमारे पास बनेगा जी। अगर हमारे पास क्वेश्चन है 1 माइनस 12pq प्लस का 36p² और q का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू है, हम इसको फैक्टराइज भी करवा सकते हैं, हम इसका फॉर्मूला जो है वो क्लोज करवा सकते हैं। हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा, हम इसका फॉर्मूला जो है वो क्लोज करवाते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर आ गया, उसके बाद माइनस, ठीक है, ये हो गया जी प्लस 6 6 आर 36 होता है, 6pq का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस लिखा, उसके बाद 2 फॉर्मूले का लगाया, ए हमारे पास जो है 1 है, बी हमारे पास है 6pq। ठीक है, ये लगाया 6p और q, ये वैल्यू लगी। देन हम इसको क्लोज करवाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में, तो ये हमारे पास बन जाएगा, a हमारे पास 1 है और b हमारे पास जो है वो 6pq है। हमने लिखा 1 माइनस 6pq का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसका कंप्लीट हो गया है। मजीद वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।